तो नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव परिस्थितियों के बीच में जीता है और प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां नित्य परिवर्तित होती रहती हैं। और व्यक्ति ऐसा विचार करे कि जब परिस्थितियां सौम्य हो जाएंगी तब मैं भगवदाराधन करूंगा, आध्यात्मिक अनुष्ठान करूंगा, सात्विक जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा, तो उसका ये स्वप्न और उसकी इच्छा कभी पूर्ण होने वाली नहीं। जिन परिस्थितियों में हम सब लोग जी रहे हैं उसमें से मार्ग निकालने का प्रयत्न हमारे पूर्व पुरुषों ने बहुत बार किया है। संकटों के बीच में अपनी संस्कृति की इस ज्योति को जागृत रखने के लिए जितने बलिदान उन महापुरुषों ने, उन संतों ने, शहीदों ने, वीरों ने किए, उन सब का स्मरण करके अपनी परिस्थिति को देखने का यदि व्यक्ति प्रयत्न करे तो उसको ऐसा लगेगा कि वैसी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने नहीं, क्योंकि हमारे भीतर का सत्व बल कुछ न्यून हो गया। इसलिए ऐसा लगता है कि छोटी सी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हमें बहुत भयंकर दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन विचार करिए, जब इस देश में पारतंत्र की तमिश्रा छाई हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, स्वतंत्रता का स्वप्न देखना वास्तव में स्वप्न जैसा लगता था, उसे साकार करने के लिए कितने लोगों ने कितनी वेदनाएं और कितने कष्ट सहन किए। जब उन क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ता हूं तो बड़ी श्रद्धा से स्वयं उनके प्रति शीश झुक जाता है, जिन्होंने बर्फ की सिल्लियों पर अपने को बंधवाया, अपने पैरों के तलों पर कोड़े लगवाए, जिनको बहुत कठिन वेदनाएं और कष्ट दिए गए, फिर भी वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उस प्रकार का दैहिक कष्ट देने की सामर्थ्य अब प्रजातंत्र के युग में किसी की दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन कठिनाई ये है कि हम सब लोग धीरे धीरे अपने भीतर के तपश्चर्या के भाव को समाप्त करते चले जा रहे हैं। जिस समाज में से तपश्चर्या और बलिदान की शक्ति कम हो जाती है, वो स्वतंत्र रहते हुए भी अपने ही वासना, अपनी ही हीन ग्रंथियां अथवा अपनी ही गौरव ग्रंथि के द्वारा बंधनों का निर्माण करते हैं। संपन्नता और विपन्नता दोनों ही मानव के भीतर ग्रंथियां निर्मित करती हैं। जो विपन्न व्यक्ति है वो हीन ग्रंथि में जीने लगता है, जो वैभव संपन्न है वो अपने उस वैभव को देखते हुए गौरव ग्रंथ में जीने लगता है। भारतीय संस्कृति ग्रंथ के विमोचन और ग्रंथ के विनाश पर विश्वास करती। भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद का ये बड़ा प्राचीन मंत्र हम सब लोगों को ग्रंथ भेदन कर सौम्य, सात्विक, परम सिद्ध, परम प्रकाशमय जीवन व्यतीत करने का संदेश देता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया।